और इस बीच आपको बता दूं बड़ी खबर, लगातार अपडेट्स आ रही हैं और जो एक जानकारी नहीं मिल रही है, डीएमके के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, ये बात बीजेपी कह रही है। तो देखिए दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा है। इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं कि हम चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में हैं, नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। अब बीजेपी ने नया दांव खेल दिया है। कर्नाटक प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल का ये बड़ा बयान सामने आया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, आप चूंकि कर्नाटक के इंचार्ज हैं तो पहले कर्नाटक पे बात कर लें। कर्नाटक का रिजल्ट ये क्या शो कर रहा है? ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति नागरिकों की श्रद्धा प्रकट कर रहा है। मुझे इस बात का गर्व होता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ जो आज पूरे देश में अकेला व्यक्तित्व है। करोड़ों करोड़ की संख्या में लोग उसे एक ईमानदार राजनेता मानते हैं, एक समर्पित जन नेता मानते हैं और एक ऐसे व्यक्ति जिसको कहा जाता है मिस्टर डिपेंडेबल, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हैं जो अहरनिश पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ, श्रद्धा के साथ नागरिकों की सेवा करता है। आपको 2.5 महीने मिले कर्नाटक के लिए, कर्नाटक में लगातार डटे रहे। आपको लग रहा था कि कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है ये मतलब मोदी का नाम कर्नाटक में इस बात के लिए कि लोकसभा में उधर वोटर जाएगा, ये आपको लग रहा था? हाँ, मैं उसको देख सकता था, दीवार पे लिखा हुआ था। हम लोग 2-2 दिन की नोटिस पर मोदी जी की सभा करते थे। परसों फोन आता था कि मोदी जी की सभा होनी है। 2 दिन में हम तैयारी करते थे। 50,000 60,000 लोग आते थे, अपने स्रोतों से आते थे और मोदी जी बोल नहीं पाते थे, वो चिल्लाते रहते थे, मोदी का नारा लगाते रहते थे। साथ आप ये करें। डॉक्टर साहब मुझे एक बात और बताइए कि उम्मीद थी, जितनी उम्मीद थी उतनी चीज़ें आती हुई नहीं दिख रही हैं, ये आपको क्यों लग रहा है? इसकी वजह क्या लग रही है? देखिए, कर्नाटक में हम अपनी सीटें अभी 16 हम करीब जीत चुके हैं, 2 और हम जीतेंगे। 20 हमारी संख्या होगी तकरीबन, 2 संख्या जेडीएस की होगी, तो 22 तक तो हम लोग पहुंच रहे हैं। बीच में 1-2 ऐसे कांड हो गए, वो सीट भी हमारी चली गई और उस सीट के नाते क्योंकि कांड ऐसा था जो वस्तुतः बहुत शर्मनाक था। तो देखिए बयानों के तीर चल रहे हैं और साधने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो तस्वीर विजय जी नजर आ रही है, गठबंधन की सरकारों का वो दौर फिर से याद आने लग गया है। काफ़ी समय से चल रहा था कि क्या एक ही पार्टी की सरकार रहेगी या 2 पार्टी की। अब गठबंधन का दौर फिर से आया है, तो फिर से जो क्षेत्रीय दल है उनके जोड़ तोड़ का काम शुरू हो रहा है। लेकिन अभी की जो संभावना मुझे दिख रही है, हालांकि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन एनडीए गठबंधन ही सरकार बनाने के लिए जाएगा अभी तक की जो संभावना है। और जो टीडीपी है या जेडीयू है उसके टूटने की संभावना कम है, क्योंकि जेडीयू को बिहार में सरकार संभालनी है, आंध्र प्रदेश में टीडीपी को अपनी सरकार बनानी है। अभी तो ज़्यादा जरूरी है कि इंडिया गठबंधन अपने कुनबे को संभाल के रखे। आपको बहुत जल्दी खबर मिल सकती है कुछ इंडिया गठबंधन से कि कुनबे के लोग उधर चले जाएंगे। ये हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है इधर के लोग उधर चले जाएं? देखिए, बीजेपी ने जितने उम्मीदवार खड़े किए, 25% ऐसे उम्मीदवार थे जो पिछले सिर्फ 10 साल के दौरान पार्टी में आए हैं। तमाम ऐसे उम्मीदवार मिल जाएंगे जिन्होंने अभी ठीक चुनाव से कुछ महीने पहले या ठीक चुनाव के दौरान पार्टी ज्वाइन की है। तो अगर चले जाते हैं तो कोई बहुत अविश्वसनीय नहीं होगा। लेकिन इंडिया अलायंस वाले जो हैं उन पर बीजेपी वाले भी डोरे डाल रहे हैं। जैसे एक खबर आ गई थी कि डीएमके के लोगों के संपर्क में, ये भी पॉसिबल है क्या कि उधर से लोग इधर आ जाए? हो सकता है राकेश जी? नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन डीएमके आएगा इसकी संभावना कम है, क्योंकि डीएमके और इनके बीच में थोड़ा सा मतभेद है। एंटी सनातन वाला जो आरोप लगा था। जी बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी 2 तरह के रोगों से मुक्त नहीं हो पाई है, एक अशोक चौहान और दूसरा आपके अजीत पवार। तो मुझे लगता है कि डीएमके को लेके इन्होंने सरकार बनाया तो एक जो बहुत बड़ा इनका धार्मिक एजेंडा है, उस धार्मिक एजेंडे पे डंट लगेगा, तो ये दूसरे एलआई को ले सकते हैं। राजनीति के जो धुरंधर खिलाड़ी माने जाते थे गठबंधन के दौर में, अगर हम याद करें तो वो सब लगता है कि एक धुरी के आसपास अब घूमने लगेंगे। बिल्कुल अखिलेश जी, अब ये जो समय आ गया है ये उसी तरह के खेल और शतरंज का खेल और खरीदारी और बेचना, इसका दौर आ गया है। लेकिन ये जिसमें दोनों ही जो दल हैं, दोनों ही ग्रुप हैं, उसमें सबसे सक्षम एनडीए है लोगों को जोड़ लेने में, मिला लेने में, उसके साथ शामिल हो जाने और शामिल कर लेने में। कांग्रेस और अपोजिशन का जो अलायंस है उसका अभी इसमें ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। छोटा, बिल्कुल छोटा। अखिलेश, मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अभी जो सीटें आ रही हैं एनडीए की 297, उसमें बहुत गंजाइश तो नहीं है कि 272 से नीचे जाएगी, तो उसके पास ऑलरेडी एक सेट ऑफ ये अलायंस है। लेकिन नीतीश कुमार को मिलाकर है ना,
नीतीश कुमार को मिला के हैं, तो नीतीश कुमार को अगर मिला के है तो नीतीश कुमार ऑलरेडी मिले हुए रहने से उनको सत्ता में बने रहने की संभावना जा चूंकि अगर मगर में बात हो रही है, नीतीश कुमार को क्या ऑफर ऐसा दे दिया जा सकता है कि हो सकता है उधर चले जाएं? क्योंकि उनका इतिहास रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं पलटी मारने का। जगजीवन बाबू के बाद मुझे लगता है कि बिहार से आपको उप प्रधानमंत्री देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर इंडिया गठबंधन कर सकती है। अब वो मना नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे, और वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का जो कैरेक्टर है आप सभी लोग जानते हैं, कब किधर चले जाएंगे कोई ठीक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री के उधर कई दावेदार हैं, ऐसे हो जाएगा क्या? देखिए, अभी जब बीजेपी में कमजोरी आएगी, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और, तो मैं आता हूं आपके पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।